हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरगिवनेस के बारे में। क्यों फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है, क्यों माफ़ कर देना इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी फॉरगिवनेस को लेके। आप देख लेना आपको कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा कनेक्टेड लग रही है। हो सकता है तीनों की तीनों लग रही हो, बट मेरा जो अल्टीमेट गोल है इस वीडियो का वो ये है कि आप फॉरगिवनेस में आ जाओ, माफ़ कर दो समय को और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो। ठीक है। सो क्यों इम्पॉर्टेंट है इसको लेके, जो पहला कॉन्सेप्ट है या थ्योरी है उसमें शेयर करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपका किसी इंसान के साथ कोई इश्यूज था। ठीक है, अब वो ख़त्म हो चुका है, वो चीज़ ओवर हो चुकी है, रास्ते बदल चुके हैं, आप दोनों अपने अलग अलग रास्तों पर जा रहे हो, बट स्टिल आप जो है माफ़ नहीं कर पा रहे हो अपनी जगह पे खड़े होके। आप रोज़ सोच रहे हो उस बात को, रोज़ दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं, रोज़ आप वही बातें रिपीट कर रहे हो लोगों के साथ, या आप हो सकता है कर्ज कर रहे हो या कुछ ना कुछ उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तो जो पहली चीज़ है वो मैं समझाना चाहती हूँ वो ये, अगर आप बिलीव करते हो कर्मा में, ठीक है, तो कर्मा थ्योरी को अगर हम बिलीव करें तो माना जाता है कि हमें वही रिसीव होता है जो हमने किसी को दिया होता है कभी। तो अगर आप इस चीज़ में बिलीव करते हो तो डेफिनेटली आप सामने वाले को फॉरगिव कर दोगे और आप मानोगे कि शायद मैंने ही कभी कुछ ऐसा किया था यहाँ इस लाइफ टाइम में या पिछले किसी लाइफ टाइम में, उसी की चीज़ मुझे रिसीव हो रही है, इसीलिए ये सब पीड़ा हुई। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से बिलीव करते हो तो आप सामने वाले को पूरी तरीके से माफ़ कर दोगे और खुशी खुशी आगे बढ़ोगे। ठीक है, न्यू बिगनिंग करोगे लाइफ की। दूसरी चीज़, अगर आप बिलीव करते हो सोल एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट पे, जिसमें कि ये समझाया जाता है कि आप इस लाइफ टाइम में जितनी भी पीड़ा एक्सपीरियंस कर रहे हो, अपने घर से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ों का ब्लूप्रिंट, मैप, नक्शा आपने खुद ही तैयार किया था। यहाँ आने से पहले आपने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट किया था कुछ सोल्स के साथ कि इस टाइम पे हम मिलेंगे, ऐसे ऐसे एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे और इन ट्रिगर्स में हमारी सोल की एवोल्यूशन होगी, हम उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे या जिन चीज़ों ने हमें बांध रखा था। ठीक है ना। सो अगर इस कॉन्सेप्ट में आप बिलीव करते हो सोल एवोल्यूशन के, सो डेफिनेटली आप सामने वाले को माफ़ कर दोगे, क्योंकि आप ये सोचने लगोगे कि शायद इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ मेरा खुद का कॉन्ट्रैक्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही रेडी किया था। ठीक है, तो फॉरगिवनेस तो बनती है, तो आप उसे माफ़ करके और आप आगे निकल जाओगे खुशी खुशी। तो फॉरगिवनेस बनती है। ठीक है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे, सोल एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हो। कर्मा वाले पे बिलीव करते हो तो वहाँ पे भी माफ़ी बनती है। अब तीसरी वाली कौन सी चीज़ है? तीसरी वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जब आप बहुत ज़्यादा किसी को बैठे हो आज भी पुरानी बातों को पकड़े हुए, माफ़ नहीं कर पा रहे हो, रोज़ सोचते हो कि इसने मेरे साथ गलत किया, रोज़ वो रिपीटेड बातें करते हो, रोज़ उसको कर्सिंग एनर्जी सेंड करते हो, रोज़ उसके बारे में बुरा बोलते हो, तो एक्चुअली में आप खुद एक प्रकार की अग्नि अपने अंदर जलाए बैठे हो जो एक्चुअली में आप ही को जला रही है। ठीक है, आप रोज़ जिस एनर्जी में बैठे हो, रोज़ जो बात सोच रहे हो, वो एक तरीके की आग आप ही को जला रही है अंदर। हो सकता है कि आप उसको बोलते हो कि इसके साथ इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ ऐसा हो जाएगा या ऐसा होगा वैसा होगा। उसके साथ पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, पर पता नहीं आप जिस तरीके के इमोशंस को पकड़े बैठे हो अपने शरीर में, वो आने वाले दिनों में कहीं आपको ना जला दे। ठीक है, क्योंकि जिस एनर्जी को हर वक्त, जिस नेगेटिव इमोशन को हर वक्त फ्लो कराया जा रहा है, हर वक्त फ्लो कराया जा रहा है, हर रोज़ फ्लो कराया जा रहा है, वो इमोशन बॉडी पे चिपक जाएगा और आगे चल के वो किसी ना किसी डिसीज़ या बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो अग्नि एक्चुअली में उसको कम जला रही है, वो आपको ज़्यादा जला रही है। और अगर आप खुद से प्यार करते हो, सेल्फ लव करते हो, तो क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो तो आप उस इंसान को माफ़ कर दो, क्योंकि ये जिस एनर्जी पे आप बैठे हुए हो, जिस वाइब्रेशन पे आप हर रोज़ खुद को फ्लो कर रहे हो अंदर ही अंदर, वो आप ही को नुकसान देगी आगे चल के। एग्जाम्पल, मैं किसी को बोलती हूँ कि ये बहुत बुरी है, ये ऐसी है, इसने मेरे साथ ना ये चीज़ें करी, इसको सबक मिला, तो आप देख रहे हो किस तरीके की एनर्जी फ्लो कर रही है। तो इस तरीके के विचार, इस तरीके की एनर्जी पे अगर कोई बंदा रहेगा तो वो इमोशंस जो है चिपक जाएंगे अंदर सारे के सारे, और आगे चल के वो किसी ना किसी बीमारी में 100% कन्वर्ट होंगे। सरप्राइज बीमारी निकले तो ये हो गया, होती है ना इमोशनल बॉडी एक्टिव। मेरी एक रिलेटिव है, एग्जाम्पल से बताती हूँ। मेरी एक रिलेटिव, तो वो, उनका एक और हमारी रिलेटिव है, उनके साथ हमेशा उनका इशू रहता था।
ठीक है। सालों साल वो बात नहीं करते थे, तो जो मेरी वाली रिलेटिव थी वो हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ बोलते रहना, फ़ोन करना तब भी बोलना, सामने जाना तब भी बोलना, हमेशा वो उस अग्नि में जलती रहती थी। और सबसे ज़्यादा हमारे घर में वही बीमार पड़ती हैं। कभी उनको कोई बीमारी हो जाती है, कभी उनको कोई और नसों की बीमारी लग जाती है, कभी कुछ, कभी कोई इमोशनल बॉडी जब जब उनका एक्टिव होता है तो कोई सरप्राइज बीमारी बाहर निकलती है। तो ये देखो, सामने वाले के लिए इतना नुकसान नहीं कर रहा, वो खुद के लिए खुद कितना बड़ा नुकसान कर रहा है ना। सो द पॉइंट इज कि अगर आप इस चीज़ में बिलीव करते हो या खुद को सेल्फ लव करते हो, तो आप अपने आप को इस अग्नि में नहीं जलने दोगे, फॉरगिव कर दोगे उससे, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो और आगे निकल जाओगे। सो ये था फॉरगिवनेस को लेके मेरे 3 पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।